हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। मैं रीना मैम स्वागत करती हूँ आप लोगों का। ओके, देखिए आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रही हूँ वो आप लोग का प्रसार शिक्षा होगा। क्या होगा? तो प्रसार शिक्षा होगा। और प्रसार शिक्षा में आप लोग का एक आता है फ्लैनर ग्राफ, जो कि एक दृष्टि शिक्षण सामग्री है, जिसको हम एक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। जो है आपका फ्लेनर, ठीक, फ्लेनर ग्राफ को हम लोग को यहाँ डिस्कस करना है, जो कि अगर देखा जाए तो बीए फाइनल ईयर के पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग के पेपर में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए ये क्वेश्चन होते हैं। और क्या कहते हैं, यही इसी के लिए नहीं, आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, आप टीजीटी पीजीटी एलटी का भी पेपर देंगे, वो उसका भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, उसमें भी आपका जो फ्लैनर ग्राफ है इसके बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पे टीजीटी पीजीटी और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, आप लोग का टीजीटी का पेपर जो है वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाली है। और आप लोग का नोटिफिकेशन राजस्थान की टीजीटी का जो है वैकेंसी आई है, आप लोग देख लीजिए फॉर्म, आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग राजस्थान से तो फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज मेरा टॉपिक जो है आप लोग को पता चल गया कि यहाँ पे फनेलर बोल्ड के ग्राफ के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? तो पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर फनेलर ग्राफ की बात की जाए तो ये एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का बोर्ड होता है। क्या होता है? एक प्रकार का बोर्ड होता है। और कैसा बोर्ड होता है? तो एक इस पे ये बोर्ड में इसमें क्या होता है कि जो एक इसको इससे पहले हम लोग और जान लेते हैं कि फनेलर बोर्ड को और किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, जो ये आपका फ्लेनर ग्राफ है इसको किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसको हम लोग एक फ्लैट, ओके, ला है फ्लैट बोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ओके, बोल्ड के नाम से भी जानते हैं। और इसी को हम लोग क्या खद्दर ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। क्या? तो आप लोग बताएंगे खद्दर ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक, एक नाम आप लोगों का ही है फ्लैनर। ओके, फ्लानल। ठीक, तो इसको हम लोग इसको कई नामों से जानते हैं, जैसे आपका फ्लैट बोल्ड, खद्दर ग्राफ या फ्लेनर ग्राफ। तो इसको एक कई नामों से जाना जाता है। वो आप लोगों से क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछ सकता है, तो आप लोग इन नामों को जान लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बताते हैं, आपको बताते हैं कि फ्लैनर बोल्ड या खद्दर क्या होता है। तो ये एक प्रकार का बोर्ड है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, एक प्लाई का बोर्ड होता है, उस पर खद्दर का जो कपड़ा होता है, ठीक, खद्दर या फ्लालेन का जो कपड़ा होता है, ठीक है, आपका फ्लालेन का एक कपड़ा होता है, या खद्दर का जो एक कपड़ा होता है उसको लगाकर इस बोर्ड को हम लोग तैयार करते हैं। ओके, इस पे हम लोग बोर्ड को लगा के इसको तैयार करते हैं। यानी कि ये कितना बड़ा, मान लीजिए हम लोग एक प्लाई ले लेते हैं, उसके ऊपर आपका फ्लानेल या खद्दर के कपड़े को, ठीक है, कपड़े के उसके ऊपर लगा देते हैं, तो आपका बोल्ड बन जाता है। कौन सा बोर्ड बन जाता है? तो बताएंगे फ्लैनर ग्राफ का बोर्ड बन जाता है। अब इसका प्रयोग क्या करते हैं? तो इस पे हम लोग एक कपड़ा लगाने के बाद इस पे हम लोग एक शिक्षण प्रसार शिक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? तो इस पे हम लोग चित्रों के द्वारा शिक्षण देने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? तो आप बताएंगे कि इस पे हम लोग चित्रों, जो हमारी एक कहानी के द्वारा जो कहानी होता है उसका एक चित्रण करते हैं, और उस चित्रण को उसकी कटिंग कर लेते हैं, और कटिंग करके उसको बोर्ड पे जो है फ्लानेल का जो एक आपका बोर्ड होता है उस पे चिपका कर उस कहानी को हम लोग व्यक्त करते हैं। ओके, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी कि फ्लानेल क्या होता है। तो पूरी कहानी हम लोग बनाते हैं, और उस कहानी के पूरे पात्र को इसमें क्या करते हैं,
हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर ये इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। और चित्र चिपकाने के लिए जो कागज़ का पेज होता है उसके पीछे हम लोग एक जो है रेतीली कागज़ जो होता है उसके पीछे चिपका देते हैं। उससे जो आपका फ्लैनेल का या खद्दर का कपड़ा होता है वो खुरदुरा होता है। उसी तरह आपका जो है सैंड पेपर होता है, ठीक, जो वो सैंड पेपर होता है आप लोगों का, ओके, जो आप लोग का सैंड पेपर होता है, ये पेपर भी खुरदुरा होता है। तो खद्दर का कपड़ा भी खुरदुरा, तो दोनों की सतह जब खुरदरे होते हैं तो उसके फंदे में क्या होता है, ये फंस जाता है और उस पर चिपक जाता है। इसमें पिन लगा के चिपकाने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि पिन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसको तैयार कैसे करते हैं, तो आप लोगों का फ्लैनेल ग्राफ जो है, ओके, ग्राफ को तैयार करने की विधि, ठीक। तो बोर्ड क्या होता है, सबसे पहले हमने आप लोग को बताया, इस बोर्ड को बनाने के लिए हम लोग एक प्लाई का बोर्ड लेते हैं और उस पर खद्दर के कपड़े को या फ्लैनेल के कपड़े को क्या करते हैं, चिपका देते हैं, ओके। दूसरा हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसके बाद अपना विषय चुनते हैं। बोर्ड तो बन गया, ठीक है, बोर्ड तो बन गया, मैंने आप लोग को बोर्ड बनाना बता दिया। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कहानी बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अपने विषय को चुनते हैं, क्या करते हैं, विषय का चुनाव करते हैं। विषय का चुनाव का मतलब कि अगर सबसे पहले कि हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा देने जा रहे हैं तो किस टॉपिक पे हम जा रहे हैं, ओके, हम किस टॉपिक पे जा रहे हैं वहाँ पे शिक्षा देने, किसी बीज के जो ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं तो किसी बीज को लेकर हमें उन्हें शिक्षा देना है, या हम लोग को परिवार नियोजन से संबंधित किसी कहानी को लेकर उनको शिक्षा देना है। इन बातों को हम लोग फाइनली पहले अपने विषय का चुनाव कर लेते हैं, ओके। विषय का चुनाव करने के बाद हम कहानी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, कहानी का निर्माण करते हैं, ओके, कहानी का निर्माण करते हैं। यानी कि अब हमारा विषय डिसाइड हो गया है कि हमें किस पे शिक्षा देना है। तो किसान को एक उन्नत बीज के रूप में या ग्रामीण लोगों को परिवार नियोजन के बारे में बताना है। हमने विषय का चुनाव कर लिया, देन हमें किस तरह से उन्हें शिक्षा देना है उस तरह से हमने कहानी का निर्माण कर लिया, ठीक। कहानी के निर्माण करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पात्र का चुनाव करते हैं, ओके। हर पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। क्या करते हैं, तो हम लोग पात्र का चुनाव करते हैं। यानी कि अगर हम किसी पात्र यानी कहानी, एक कहानी हम लोग मान लीजिए बनाते हैं, जैसे कि आप लोगों का हो गया कि किसान उन्नत बीज को लेकर अगर हम कहानी बना रहे हैं, ठीक, या परिवार नियोजन को लेकर कहानी बना रहे हैं, तो पात्र को चुनेंगे कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को लेकर यहाँ पे बनाएंगे और खुशहाल, तो उसमें हम लोग पात्र को चुन लेते हैं। अगर हम लोग बीज से रिलेटिव अपने विषय को चुने हैं या कोई उन्नत किस्म के बीज या उपजाऊ खाद के बारे में उन लोग को बताना है, तब भी हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को चुन लेते हैं और पात्र को चुनते हैं, ठीक। पात्र का फिर चुनाव करने के बाद हम लोग कहानी को क्या करते हैं, कहानी को टुकड़ों में बांटते हैं। टुकड़ों में बांटने का मतलब क्या है, अभी हमने आप लोग को बताया कि हम लोग कहानी को चित्रों द्वारा बांटने, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, अगला पॉइंट जो हमारा होगा वो आप लोग का अगला पॉइंट जो होने वाला है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हर बिंदु का अलग अलग पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है। जितने आपके बिंदु होंगे हर बिंदु का अलग अलग क्या करेंगे, पिक्चर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, उसके बाद फिर सरल जो वहाँ की जिस जगह पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सरल स्थानीय भाषा का प्रयोग, ठीक है, भाषा का उपयोग करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी वहाँ पे प्रचलित है, ठीक है, जो भी प्रचलित मुहावरे होते हैं
उनको हम उसके सहारे समझाने की कोशिश करते हैं। और जो है आपके फ्लानेल का जो आपका ग्राफ होता है, उस ग्राफ जो कपड़े लगे हुए होते हैं, ठीक है, लगे फ्लैनर बोर्ड पर आपकी जो सैंडी पेपर होता है, ठीक, उसके सहारे उसको चिपका देते हैं। क्या करते हैं? पेपर को चिपका देते हैं। इतनी पॉइंट मैंने आप लोग को लिख के दिया। आप लोग अब इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने बताया आपको विषय का चुनाव करेंगे, हमें किस टॉपिक पे ग्रामीण लोगों को शिक्षा देना है, ठीक है, किस टॉपिक पे हमें शिक्षा देना है, उस टॉपिक पे पहले हमने अपना विषय का चुनाव किया, देन उस विषय को एक कहानी का रूप दिया। अब कहानी के रूप देने के बाद उसमें हम पात्र को चुनेंगे। जब कहानी बनाएंगे तो इसमें पात्र होगा। जैसे अगर आप लोग को एक उदाहरण दिया जाए, बच्चों की एक कहानी आती है केचुआ और खरगोश का, तो उसमें पात्र आप लोग के कौन है? केचुआ और खरगोश। उसी तरह आप जो कहानी बना रहे हैं उसमें भी तो कोई पात्र होगा, उस पात्र को हम लोग चुन लेंगे। देन हम लोग उस कहानी को टुकड़ों में बांट देंगे। टुकड़ों में बांटने का मतलब कि सबसे पहले कि हमारा शीर्षक क्या होगा, तो हमारा शीर्षक होगा एक खुशहाल जिंदगी या उन्नत बीज या परिवार नियोजन। तो ये सारे पॉइंट आपके इसमें से कोई एक शीर्षक को चुन लेंगे। फिर हर बिंदु को अलग अलग पिक्चर। अब हमारे हर बिंदु को एक किसान है, उसके पास उन्नत बीज है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक किसान का चित्र बनाएंगे, उसके सर पे अनाज से भरा हुआ क्या करेंगे? एक टोकरी रख देंगे, ठीक है, तो एक चित्र हो जाएगा। फिर उसका खुशहाल जिंदगी, तो उसके परिवार को एक जगह बना देंगे और वहाँ पे मतलब उसके फैमिली बना के और उनको हंसते खेलते हुए बना देंगे। तो इस तरह से आप लोग को क्या करना है? हर अलग बिंदु को अलग अलग चित्रों में बांटना है। चूँकि हम लोग इस ग्राफ में क्या प्रयोग कर रहे हैं, तो जो कहानी होता है उस कहानी को पिक्चरों द्वारा हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं। किसमें? तो आप बताएंगे फ्लानर ग्राफ में। ओके, ठीक, फ्लैनर ग्राफ में हम लोग चित्रों के द्वारा शिक्षा देते हैं। तो इस तरह से हर पिक्चर को अलग अलग, जितने भी बिंदु होंगे उसको अलग अलग पिक्चरों को हम लोग डिवाइड कर देंगे। उसके बाद फिर सरल स्थानीय भाषा का प्रयोग। सरल स्थानीय ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग किसी ग्रामीण में शिक्षा देने जा रहे हैं, ओके, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा देने जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही होता है कि हम जिस देश में जा रहे हैं, लोग कहते भी हैं कि जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। तो आप जिस भी क्षेत्र में जाइए, वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसका प्रयोग कर कर आप अगर शिक्षा देंगे तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, इंटरेस्ट लेंगे। ओके, क्योंकि उन लोग को उनकी भाषा में, अब आपको गांव में जाएंगे, वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों को नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? इंग्लिश में बात करेंगे उनसे, तो क्या आपकी शिक्षा वो समझेंगे? बिल्कुल नहीं समझेंगे। तो उनकी जो स्थानीय भाषा है उसी का प्रयोग करके आप लोग को उन्हें ज्ञान देना होगा। ओके, तो उन्हीं के स्थानीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। प्रचलित मुहावरे। अब प्रचलित मुहावरों का प्रयोग, यानी कि मुहावरे जो भी लोकोक्तियाँ होती हैं, उदाहरण देके लोगों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो आपके फ्लैनर पे लगे हुए, जो फ्लैनर बोर्ड पे जो लगे हुए कपड़े होते हैं, फ्लैनर बोर्ड जो आपने बनाया उस पे जो आपके फ्लालेन के कपड़े हैं या खद्दर के कपड़े लगा के जो आपने बोल्ड बनाया है, उस पे कागज़ के पीछे हम लोग क्या करते हैं? कागज़ के पीछे जो सैंडी पेपर होता है या रेतीली पेपर होता है उसको चिपकाकर उस पर चिपका देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली चित्र को चिपका कर उनको बताएंगे कि ये एक किसान है, ये खुशहाल है। क्यों है? क्योंकि इसके पास अच्छी किस्म की बीज है, यहाँ बीज उसका घर बनाए देंगे और खुशहाल परिवार। इस तरह से आप लोग उनको शिक्षा देंगे। ओके, तो इतनी पॉइंट आप लोग को समझ में आ गई होगी। मैंने आपको फ्लैनर बोल्ड, ओके, मैंने क्या बताया आपका? फ्लैनर ग्राफ को तैयार करने की विधि मैंने आप लोग को बता दी। सबसे पहले हम लोग विषय का चुनाव करेंगे, फिर कहानी का निर्माण करेंगे, पात्रों का चुनाव करेंगे, कहानियों को टुकड़ों में बांटेंगे, हर बिंदु का अलग अलग पिक्चर बनाएंगे और वहाँ की स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए हम लोग उनको शिक्षा देंगे। और जो प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं उनका प्रयोग करते हैं। और जो हम लोगों ने जो है फ्लैनेल ग्राफ तैयार किया है उस पर सैंडी पेपर के हेल्प से हम लोग चित्रों को चिपकाते हैं। ओके, तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
इसके लाभ क्या होते हैं। ओके, आपके जो आपने फ्लैनल बोर्ड बना रखा है तो इसके लाभ क्या होते हैं, लाभ के बारे में जानिए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शिक्षण विधि होता है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग शिक्षण विधि होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है आप लोग बताएंगे कि शिक्षा जो होती है, शिक्षा आप लोगों का शिक्षा कार्य को क्या करता है, रुचिकर बना देता है बनाना। ओके, तो सबसे पहले आपका फ्लैनल बोर्ड का लाभ क्या होगा। अगर आप फ्लैनल बोर्ड के द्वारा लोगों को शिक्षा दे रहे हैं तो लाभ क्या होने वाला है, तो आप बताएंगे कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो एक रुचिकर शिक्षा बन जाती है, यानी कि उसमें हमारी रुचि बढ़ जाती है। जो भी शिक्षा सामने वाला पात्र होता है, जब वो रंगीन कलर के द्वारा आप लोग इसका प्रयोग करके चित्र को बनाते हैं तो वो देखने में आकर्षक लगता है, रुचिकर हो जाता है। लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी के द्वारा हमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो वो शिक्षा रुचिकर हो जाती है किसके द्वारा, तो आप बताएंगे फ्लैनल ग्राफ के द्वारा। अगर हम शिक्षा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा रुचिकर हो जाता है। ओके, अगला पॉइंट क्या होगा आपका, अगला पॉइंट आप लोगों का होगा कि मनोरंजन के तरीके से हम लोग शिक्षा दे सकते हैं। ओके, से शिक्षा। ओके, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जो हम लोग यहाँ पे फ्लैनल ग्राफ तैयार किए हैं उसके द्वारा जब हम लोगों को शिक्षा देते हैं तो उसको मनोरंजन, यानी हम लोग उक्तियों का या मुहावरों का प्रयोग कर रहे हैं। एक जो है कलरफुल एक हमने चित्र बना के पिक्चर तैयार करके बोर्ड पे लगाया है, तो वो देखने में मनोरंजक भी होता है, रुचिकर भी होता है और मनोरंजन के तरीके से हम लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका क्या होगा, ये रुचिकर होता है आप लोग का हो गया। उसके बाद आप लोग बताएंगे कि फोटो क्रम लगाने के कारण ध्यान आकर्षण होता है। जो हम लोग फोटो, ठीक है, फोटो को लगा रहे हैं, फोटो या चित्र को जो हम लोग उस पर पिक्चर को लगा रहे हैं, ठीक है, जब ये जो है फोटो में जो लगे होने के कारण ध्यान आकर्षण, ओके, ध्यान आकर्षण का कार्य करता है। कहने का मतलब है जब हम किसी बोर्ड को लेके गए, मान लीजिए हमें किसी जगह पे क्या करना है, शिक्षण कार्य करना, वहाँ पे हम लेके गए अपना फ्लैनल ग्राफ को लगा दिया, उस पर जो लगे हुए चित्र या फोटो लगे हुए होते हैं लोगों के ध्यान को आकर्षित करते हैं और वो उसकी तरफ खींचे हुए आते हैं और उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर आपके बोर्ड पे अच्छी कलाकारी, अच्छे से आप लोगों ने चित्र को, कहानी को दर्शा कर लगा दिया तो लोगों को ध्यान आकर्षित करेगा और उस चीज़ को देखेगा कि ये चित्र में अच्छा यहाँ पे किसान बना हुआ है तो ये कहाँ जा रहा है, अच्छा इसका घर खुशहाल है, कैसा है, ठीक है, इसके आगे क्या होगा। तो इस तरह से वो 1 बाय 1 हर फोटो को देखता है, अपने ध्यान को आकर्षित करता है और शिक्षा ग्रहण करता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, बहुत ही ईजी तरीके से होता है। ओके, 4 पॉइंट जो आपका होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में हमें सरलता होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हमें सरलता होती है, क्योंकि एक आप लोग का फ्लैनल, जो ये आपका फ्लैनल ग्राफ है, ये क्या होता है, एक बोर्ड होता है। आप अपने हिसाब से, कहानी के हिसाब से छोटा बड़ा उसके बना सकते हैं। आपका जैसा कहानी होगा उस हिसाब से आप बोर्ड को तैयार करते हैं। ठीक है, छोटी बोर्ड है, छोटी कहानी आप लोग का आ रहा है, ठीक है, छोटे कहानी है तो आप छोटे बोर्ड को तैयार करेंगे। अगर आप लोग की बड़ी कहानी है, आप बड़े किसी बात को समझाने की कोशिश करेंगे तो इसको आसानी से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये इजी होती है, ये इसके लाभ होते हैं। अगर हम लोग यहीं पे हानि की बात कर लेते हैं, ये तो लाभ की बात हो गई, अगर यहीं पे हम लोग हानि की बात कर लेते हैं, यही लिख देते हैं, हानि की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा कि इसको बनाना कठिन होता है। बनाना क्या होता है, कठिन होता है।
कठिन क्यों होता है? तो देखिए हर किसी का आर्ट इतना अच्छा नहीं होता है कि वो अच्छे से चित्रों को बना सके, ठीक है। हर किसी का आर्ट इतना अच्छा नहीं होता कि वो अच्छे से चित्रों को बना सके, अच्छा कलर उसमें दे सके, और हर किसी के अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती कि वो कहानी को अच्छे से क्या करते हैं, एक रूपरेखा प्रदान कर सके। तो इसको बनाने में थोड़ी कठिनाई होती है। जिसके आर्ट अच्छे होते हैं, जो अच्छी कहानी लिख सकता है, उनके लिए ये ईजी होता है। ओके, दूसरा पॉइंट अगर कठिनाई में देखा जाए तो कठिनाई क्या होता है, तो ये फोटो बड़े व साफ होना आवश्यक होता है। जब हम फोटो साफ नहीं बना पाते हैं तब भी क्या होता है कि हमारा जो शिक्षण कार्य होता है वो अधूरा रह जाता है। उसी तरह आपका होता है कि जब हम फोटो को लगाते हैं तो फोटो को क्रम में लगाना होता है। अब ऐसा नहीं कि हमने बताया कि किसान बीज को उपजा रहा है तो पहले बीज को बना दिए, फिर फसल को बना दिए, फिर किसान को बना दिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले हमें किसान को बनाना होगा, देन हम लोग क्या करेंगे, वो किस तरह से खेती कर रहा है उसको दर्शाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को उसको क्रम में लगाना है कि आप आगे कहानी क्या होने वाला है। जैसे आपके केचुआ और खरगोश की कहानी की बात कर लिया जाए, सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं कि दौड़ शुरू करते हैं। तो केचुआ और खरगोश दोनों साथ में चल रहे होते हैं। फिर क्या होता है, खरगोश एक जगह सो जाता है, तो एक पेड़ बनाएंगे, खरगोश को वहाँ सुला देंगे और जो है उसके क्रॉस करते हुए केचुए को दिखाएंगे। तो इस तरह से क्रम में कहानी बनाना होना चाहिए। तो जिसके अंदर ये गुण होते हैं वो अच्छे से इसको बना पाते हैं। ओके, तो ये फ्लानेल मैंने आपको ग्राफ पढ़ा दिया जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं फिर भी इसको एक बार रिवीजन कर देती हूँ कि आपका जो है फ्लानेल ग्राफ जो होता है ये प्लाई के बोर्ड पे खद्दर के कपड़े या फ्लानेल के कपड़े को चिपकाकर बनाया जाता है। ये कपड़ा आप लोग का लाइट कलर का होता है और इसके द्वारा हम लोग प्रसार शिक्षा के शिक्षण कार्य को संपन्न करते हैं। इसमें हम लोग जिस भी विषय पे हमें शिक्षा देना होता है उसकी एक कहानी बनाते हैं। देन फिर क्या करते हैं, उसके चित्रों को, उसके पात्रों को बांटकर उसको एक चित्र में, मैं एक सिंपली आप लोग को भाषा में बता रही हूँ कि इस पे क्या क्या होता है। देन हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक कहानी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और कहानी बनाने के बाद उसमें जो भी पात्र होते हैं उसको चित्रण द्वारा हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। उसके एक एक पार्ट को चित्र में परिवर्तित करके उसके पिक्चर को बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं और बना के हम लोग बोर्ड पे लगा देते हैं। ओके, इसको देखिए, इसको बनाने का लाभ सबसे अच्छा यही होता है कि ये एक आकर्षक और रुचिकर और ध्यान मनोरंजक जो है तरीके से हम लोग शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। और इसमें जब भी हम शिक्षण जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ की स्थानीय भाषा का प्रयोग कर ही हमें शिक्षण कार्य करना होता है। तो सबसे बड़ी ये आपकी एक दृश्य सामग्री है प्रसार शिक्षा का। ओके, तो आप लोग को समझ में आया होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा चूँकि मैंने आप लोग को अच्छे से समझाया। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, और साथ में वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इतनी गर्मी में पढ़ा रही हूँ तो लाइक तो ज़रूर करिएगा, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा। ओके, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।